नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख संविधान संशोधन। जो मेन संविधान संशोधन है वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वही पेपर में आते रहते हैं। तो आज की क्लास में हम जितने भी मेन संविधान संशोधन है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो संविधान संशोधन जो है वो आपके आर्टिकल 368 में है, जो कि भाग 20 में है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और ये संविधान संशोधन कैसे किया जाता है, ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। ये जो क्वेश्चन है वैसे तो हर किसी में आ चुका है, लेकिन फिलहाल एनटीपीसी में आया था। और जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया था, जिसमें जीएसटी को लाया गया था। 42वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। 1976 में ये लाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और इसमें मेन चीज़ क्या है? 3 शब्द जोड़े गए थे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इसे पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, और अखंडता, ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे हमारी संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और क्या हुआ था? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे अनुच्छेद 51A में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब 11 हो गए हैं, एक अनुच्छेद बाद में, एक जो है मतलब मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ दिया गया। एक है, इसमें क्या हुआ था? शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। जो शिक्षा एक विषय होता है ना, समवर्ती राज्य सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, तो उसमें जो शिक्षा विषय था वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब देखिए आगे, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार बना दिया गया था। पहले जो था उसको हटा दिया गया, अब उसे कानूनी अधिकार कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, दल बदल पर कानूनी रोक। दल बदल पर कानूनी रोक 52वां संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया था। मताधिकार, जो वोट देने का अधिकार होता है, वो पहले 21 साल था, उसको अब 18 साल कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो ये मेन संविधान संशोधन थे। अब देखते हैं आगे। तो देखिए आगे, मंत्रिमंडल को 15% सीमित कर दिया गया 51वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका मतलब क्या है कि लोकसभा की कुल जो सीटें होती हैं उनकी संख्या, उसका 15% ही मंत्रिमंडल बन सकता है। मतलब मान लीजिए कि लोकसभा की सीट 500 हैं, तो उसका 15% निकालेंगे, उतने ही व्यक्ति मिलकर मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अगला है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। ये जो हुआ था प्रावधान, ये 93वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। और पंचायती राज की बात करें तो ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। तो ये मेन जो थे संविधान संशोधन, ये आपको याद होने चाहिए। और मिलते हैं अगली किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।